विधि आंखें बंद विनय मंत्रों के साथ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ऋषि मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। 25 बोल की क्लास में आप सबका स्वागत है। 25 बोल का थोपड़ा हम सीख रहे हैं। इसमें हम कल 12वें बोल तक के कर चुके हैं। ठीक है, आई होप 12वां बोल आप सबको समझ आ गया होगा। 12वें बोले 5 इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार। ठीक है, विषय एंड विकार। आज हम पढ़ेंगे 13वां बोल। 13वां बोल क्या है? मिथ्यात्व के 10 भेद। ठीक है, 13वां बोल मिथ्यात्व के 10 भेद आज हम पढ़ने वाले हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? हम तो खैर स्टार्टिंग से, जब से क्लास स्टार्ट हुई है तो हम ये वर्ड सुनते ही आ रहे हैं, मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि, है ना। मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि सब एक ही धुरी की बातें हैं। मिथ्यात्व जिसमें होगा वो जीव मिथ्या दृष्टि होगा, या मिथ्या दृष्टि जीव में मिथ्यात्व होगा। ठीक है, मिथ्यात्व क्या होता है? संसार में भटकने का मूल कारण होता है मिथ्यात्व। संसार में भटकने का मूल कारण है मिथ्यात्व। मतलब जो चीज जैसी है, अभी किसी ने लिखा जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं मानना। सही को गलत और गलत को सही मानना मिथ्यात्व होता है। क्या बता रहे हैं? सही को गलत और गलत को सही मानना इज मिथ्यात्व। बेसिकली क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम सही को सही गलत को गलत मानते हैं। मतलब कोई चीज मिथ्यात्व भी है ना, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि वो सही को गलत मान रहा है या वो गलत को सही मान रहा है। वो कब समझ में आएगा? जब उसे तत्वों का ज्ञान होगा। ठीक है, क्या बोले, जब तक कि हमको किसी चीज का नॉलेज नहीं होगा तब तक हमको क्या पता चलेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत होती है। देखिए, मैं रोज आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग जब भी ज्वाइन होते हैं तो आप ज्वाइन होते साथ अपना फोन म्यूट करेंगे। ठीक है, तो देव गुरु धर्म के जो सही स्वरूप को नहीं मानता है ना, देव गुरु धर्म का सही स्वरूप को नहीं समझता है, नहीं मानता है, वह मिथ्यात्वी होता है। या देव गुरु धर्म के सही स्वरूप को नहीं मानना मिथ्यात्व होता है। ये मिथ्यात्व वो चीज है जो हमें 84 के चक्कर में घुमाते रहता है, जो हमें मुक्त नहीं होने देता है। संसार में परिभ्रमण का मुख्य कारण, मुख्य वजह होती है मिथ्यात्व। ठीक है, 18 पाप, जो 18 पापों में जो 18वां पाप है, कौन सा है? मिथ्या दर्शन शल्य, है ना। वो क्या है? वो मिथ्यात्व ही है। मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कैसे आता है? मिथ्यात्व क्यों होता है? मिथ्यात्व मोनी कर्म के कारण होता है। जब तक कि मोनी कर्म का क्षम नहीं होता है तब तक के जीव सम्यक को नहीं स्पर्श कर पाता है। ठीक है, तो और मोनी कर्म तो क्या है? सब कर्मों का राजा है ना। बताया ना, सेनापति। मोनी कर्म क्या है? सब कर्मों का राजा है वो। तो मोनी कर्म के कारण हमारे सारे कर्म बनते हैं, और भी कर्म बनते हैं मोनी कर्म के कारण। एक सेकेंड, कुछ मैसेज है। ओके, तो मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व भी यहाँ पर क्या हो गई? धुरी हो गई, जिसके कारण हमारे कर्म बंद होते रहते हैं। और कर्म बंद होते रहेंगे मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मिथ्यात्व है जो हमें क्या करवाता है? संसार परिभ्रमण करवाता रहता है, 84 के चक्कर में घुमाता रहता है। वो होता है मिथ्यात्व। अब ये जो मिथ्यात्व होते हैं ना, मिथ्यात्व 3 प्रकार के बताए हैं, समझना। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। पहला है
अनादि अपर्यवसित, यानी अपर्यवसित का मतलब होता है अनंत, जिसका अंत नहीं हो। ठीक है। दूसरा है अनादि सपर्यवसित। सपर्यवसित का मतलब क्या हो गया है? शांत। देखो ये शांत नहीं है ना, शांत नहीं है, ये क्या है? शांत। स अंत, शांत का मतलब अंत सहित है। ठीक है। और तीसरा है सादि सपर्यवसित। अनादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित और सादि सपर्यवसित। समझो, पहले के अनादि अपर्यवसित मतलब कोई कोई जीव होते हैं जिनमें जो मिथ्यात्व होता है ना, वो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा, मतलब कभी भी उसका अंत नहीं होगा। ये मिथ्यात्व कभी भी सम्यक्त्व में तब्दील नहीं होगा, या ये मिथ्यात्व का अंत होकर के जीव में सम्यक्त्व नहीं आएगा। तो वो कौन सा मिथ्यात्व हो गया? अनादि अपर्यवसित। ठीक है। मतलब कि जो जो अभव्य जीव होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जो अभवी होते हैं, है ना, अभवी होते हैं वो क्या होते हैं? वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। उनमें कभी भी मतलब वो जीव किसी भी पर्याय में चले जाए, वो जीव चाहे देव में चले जाए, वो जीव चाहे नरक में चले जाए, वो जीव चाहे मनुष्य बन जाए, साधु भी बन जाए, लेकिन वो क्या रहेंगे? मिथ्यात्वी ही रहेंगे। उनमें कभी भी सम्यक्त्व नहीं आएगा। ऐसे भी जीव होते हैं। ठीक है। तो वो कौन से टाइप के मिथ्यात्व में है? वो अनादि अपर्यवसित मिथ्यात्व में है। सेकंड है अनादि सपर्यवसित। अनादि यानी जिसकी आदि का तो पता नहीं है कि उन जीवों में मिथ्यात्व कब से आया है, ये नहीं पता है। ठीक है। अनादि मतलब स्टार्टिंग का अपने को नहीं पता, लेकिन सपर्यवसित, लेकिन वो क्या है? वो भावी हैं, या उनके में ये योग्यता है कि वो मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक धारण करेंगे, सम्यक स्वीकार करेंगे, सम्यक भी होंगे, है ना। तो वो होते हैं अनादि सपर्यवसित। ठीक है। अभी उन्होंने सम्यक्त्व को स्पर्श नहीं किया है, लेकिन कभी ना कभी करेंगे। वो है अनादि सपर्यवसित। थर्ड है सादि सपर्यवसित। सादि मतलब जिनकी आदि हो चुकी है, मतलब जिनका प्रारंभ हो चुका है। मतलब कुछ जीव रहते हैं जैसे जो चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। श्रावक भी बन चुके हैं, लेकिन कभी किसी वजह से वापस वो पहले गुण स्थान में आ गए, वापस से वो मिथ्यात्व में आ गए। वापस अभी अगर वो वापस से मिथ्यात्व में आ गए हैं, तो अभी उनके मिथ्यात्व की आदि पता है अपने को कहाँ से प्रारंभ हुआ है ना। तो वो किस पे आ गए? सादी। और एक बार सम्यक का स्पर्श तो हो ही गया है, तो फिर मतलब क्या हो गया? सादी सपर्यवसित। ठीक है। वापस उनके में सम्यक्त्व आएगी, तो ऐसे जीव कहलाते हैं सादी सपर्यवसित मिथ्यात्व वाले। ठीक है। ये आपको इसलिए बताया है कि देखो ये भी एक वैरायटी है ना मिथ्यात्व की, है ना। हम 99.99% तो इसमें नहीं है। ठीक है। हम कौन से हम किस में आएंगे? या तो इसमें आएंगे या इसमें आएंगे, जिसमें भी आएंगे, क्योंकि हमको देवगुरु धर्म के प्रति क्या है? श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है। जिनको देवगुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा श्रद्धा है, जो जिन वाणी को अक्षरशः रिलाय करते हैं, जिनकी पूरी श्रद्धा है, जिनको पूरा विश्वास है कि भगवान ने जो फरमाया वो सत्य 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 है ना। तमे सत्यम निसंकम, भगवान आप द्वारा फरमाया माग सत्यम 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 थई मंगलम। तो ये जिनके थॉट्स हैं, ये जिनके बिलीव्स हैं, वो किस में आएंगे? वो सादी सपर्यवसित। अगर कभी मिथ्यात्व आ भी गया वापस से, तो वो कौन सा होगा? सादी सपर्यवसित होगा। ठीक है। इसके अब इसको समझने के लिए ना, मिथ्यात्व क्या होता है, तो इसको समझने के लिए 10 भेद बताएं। नंबर 3 इज मंगला जी, सादी मतलब जिसकी स्टार्टिंग का भी पता है, स आदि यानी जिसकी शुरुआत का भी पता है, मतलब अनादि काल से जो मिथ्यात्वी नहीं है, किसी समय उसने सम्यक्त्व को स्पर्श किया है और फिर से मिथ्यात्व में चला गया है ना।
तो चौथे गुण स्थान तक पहुंचने के बाद फिर से मिथ्यात्व में चला गया है, तो वो हो गया सादी सपरिवर्तित, मतलब उसका अंत भी क्या है, निश्चित है। ठीक है, उसके मिथ्यात्व का अंत भी होगा। सपरिवर्तित मतलब जिसका अंत होगा। देखो, मिथ्यात्व के 3 प्रकार कैसे हैं? एक है अनादि। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत होती है। ठीक है, आदि मतलब अनादि, मतलब जिसकी शुरुआत का भी नहीं पता है, और अनंत मतलब जिसके एंड का भी नहीं पता है। जैसे अभवी जीव होते हैं, जिनको मिथ्यात्व कब से है, जिसका कोई अता पता नहीं, और वो रहेगा, एंडलेस है उनका मिथ्यात्व, कभी उनका मिथ्यात्व क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो वो हो गया अनादि अपर्यवसित। ठीक है, सेकंड आता है अनादि सपर्यवसित, मतलब जिसकी स्टार्टिंग का तो नहीं पता है कि जो कहाँ, लेकिन जिसके स्टार्टिंग का अपने को नहीं पता, लेकिन जिसका एंड होगा, क्योंकि उसने सम्यक्त्व को स्पर्श किया, करना है, कभी ना कभी उसने सम्यक्त्व का स्पर्श करना है। वो अभी अनादिकाल से मिथ्यात्व में है, लेकिन ही हैज एन एंड ऑफ मिथ्यात्व, उसके मिथ्यात्व का एक एंड निश्चित है, और उसके बाद वो सम्यक भी होगा। ठीक है, सादी सपर्यवसित क्या होता है? जहाँ पे स्टार्टिंग का पता है, कि पता यानी हमको नहीं पता है, लेकिन उसके स्टार्टिंग है मिथ्यात्व की, हम नहीं समझ सकते हैं कि वो कब से शुरू हुआ है, लेकिन ही हैज एन स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उसके मिथ्यात्व की स्टार्टिंग है। वो जीव अनादिकाल से मिथ्यात्वी था, उसके बाद उसने सम्यक्त्व का स्पर्श किया, उसके बाद फिर से वो मिथ्यात्व में चला गया, तो अभी वो सम्यक है। ठीक है, सम्यक्त्व का स्पर्श करने के बाद अभी अगर मिथ्यात्व में है जीव, तो वो कौन सा है? वो सादी, मतलब जो अभी मिथ्यात्व में है, वो कब सम्यक्त्व का स्पर्श करने के बाद मिथ्यात्व में आया? साउंड नहीं आ रहा है क्या? अभी जो मिथ्यात्व में है, वो सम्यक्त्व का स्पर्श करने के बाद मिथ्यात्व में आया ना, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट भी है और उसका एंड पॉइंट भी है। समझ में आ गया? जैसे इसको समझो, जैसे ये अनादि अनंत, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और इसका एंड पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, ये है अनादि सपर्यवसित। अनादि मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट का तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, और ये है सादी सपर्यवसित, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी, उसका एंड पॉइंट भी है। ओके, मतलब ये इधर भी कितना एंडलेस है और ये इधर भी एंडलेस है। ठीक है, ये इधर तो एंडलेस है, मतलब इधर का तो पता नहीं है, पर यहाँ पे इट हैज एन एंड, इसका एक एंड है, और इसका स्टार्टिंग भी है, और इसका इधर भी एंडिंग है, एंड पॉइंट भी है। ठीक है, ये 3 टाइप हो गए। अब समझना है हमको 10 टाइप से मिथ्यात्व, जो हमारे हमारे कल्याण के लिए हमको जानना जरूरी है, कि किस किस टाइप से हम मिथ्यात्व में जा सकते हैं, या कौन कौन से मिथ्यात्व होते हैं जिनके कारण जीव सम्यक्त्व को नहीं ग्रहण कर पाता है, या जिनके कारण हमारा कल्याण का मार्ग हम नहीं तय कर पाते हैं। ठीक है, तो मिथ्यात्व को जानने के लिए सबसे पहले बताया है जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। देखो जी, यहाँ पे आप श्रद्धे तो मिथ्यात्व, श्रद्धे तो मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि पूरा खेल किसका है? श्रद्धान का है ना? पूरा जो रोल है वो श्रद्धान का है, वो हमारी श्रद्धा का है, वो हमारी आस्था का है। हम अगर सही को सही समझते हैं, हम अगर सही को सही श्रद्धा करते हैं, हमारी आस्था सही में है, तो हम सम्यक्त्व में हैं। और अगर हम ऑपोजिट श्रद्धा करते हैं, जो भी ऑपोजिट श्रद्धा करता है, तो वो मिथ्यात्व में है। तो पूरा रोल किसका है? श्रद्धान का है। तो जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। पहला और दूसरा बोल है, एकदम सिंपल सी चीज है, जीव को अजीव। लाइक जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा है, किया है, छह काय पढ़े, पृथ्वी काय, आप काय, तेव काय, वायु काय, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ, नमक में कोई जीव होता है?
पत्थर में कोई जीव होता है ना? क्या मिट्टी भी सचेत होती है? तो ये जहाँ पे ये ऐसा सोचने वाले जो इनको जीव नहीं समझना, वो होता है मिथ्यात्व, ठीक है? तो जीव को अजीव शब्द है तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव शब्द है तो मिथ्यात्व। अजीव को जीव कैसे समझना? जैसे लाइक कि कई लोग होते हैं जो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको वो जो अचेत होती हैं, जो अजीब होती हैं, जो अचेतन होती हैं, उनको भी वो क्या समझते हैं? सचेतन समझते हैं। ठीक है? जैसे अब देखो वो उनकी श्रद्धा उनकी वैसी रहती है कि वो जैसे फोटो हो गई, है ना? मूर्ति हो गई, इनको वो क्या समझते हैं? उनको वो जीव समझते हैं, है ना? जो मूर्ति को मूर्ति समझना मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन मूर्ति के अंदर जीव है, ये समझना मिथ्यात्व है। वो समझ के उसके उस उनकी सेवा शुश्रूषा और सब कुछ करना मिथ्यात्व होता है। आप अगर जैसे जो डेड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है? एक प्रथा है या एक रूढ़ी है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको भी क्या किया जाता है? उनको भेंट चढ़ाई जाती है ना? उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। क्या है ये? मतलब आप सोचो जिसमें प्राण ही नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, तो उनको चरण स्पर्श करना, है ना? ये सब क्या होता है? ये सब मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। हमको समझना चाहिए, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जीव जीव है, जीव अजीब है, ठीक है? जीव जिसमें चेतना है, जिसमें उपयोग है, वो जीव है। हम समझ चुके हैं जीव क्या होता है। तो समझना जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व और अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व मतलब टोटली वही चीज है कि सही को गलत और गलत को सही। यहाँ सही को सही समझेंगे तो जीव को जीव समझेंगे और अजीब को अजीब समझेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कई जगह ऐसा होता है कि जीव होते हुए भी जीव को जीव नहीं माना जाता है। जीव को क्या माना जाता है? अजीब माना जाता है और जो अजीब है पता रहता है उसको अजीब को जीव माना जाता है, ठीक है? देखिए ग्रुप में डालना मैं एकदम श्योर नहीं बोल सकती, ध्यान में रहेगा तो मैं डाल दूँगी, अदरवाइज़ रिकॉर्डिंग में आपको सब अवेलेबल है, सारा चार्ट सब कुछ रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डिंग में देख करके अपना चार्ट और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया, जीव को अजीब और अजीब को जीव शब्दे तो मिथ्यात्व। फिर आता है धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म, ओके? देखो, धर्म को अधर्म कुछ लोग होते हैं, ये वाला मिथ्यात्व तो बहुत पॉपुलर है ना, मतलब जो धर्म क्या होता है? आप सोचो धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जो किसी भी आत्मा को पीड़ा ना पहुँचाए, है ना? किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुँचाए वो होता है धर्म। लेकिन आज की डेट में क्या होता है धर्म के नाम पे एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के जीवों की घात करने से लोग डरते नहीं हैं। है ना? वो धर्म के नाम पे आडंबर और क्या बोलना चाहिए बहुत सारे आडंबर करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना? बलि चढ़ाते हैं, तो ये सब धर्म नहीं होता। जिस भी चीज़ से अगर किसी भी जीव को तकलीफ पहुँचती है, चाहे कि केंद्रीय, चाहे एक फूल को, एक फल को या किसी भी चीज़ को तकलीफ पहुँचती है, तो वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है? अगर पुष्प चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं, तो पुष्प क्यों चढ़ाना? आप चढ़ाओ ना फिर। भई आप एक पुष्प को तोड़ के चढ़ा दिया जाता है। क्यों चढ़ा दिया जाता है? क्योंकि वो पुष्प बोल नहीं सकता कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे मत तोड़ो, है ना? भेंट करना है अगर आपको तो आप अपनी चीज़ भेंट करो ना। आप अपना कुछ काट के चढ़ाओ अगर भगवान अगर चढ़ाने से ही खुश होते हैं तो। तो फैक्ट को समझ के काम करना चाहिए कभी भी। जो अबोल है, जैसे जो बलि चढ़ाते हैं, क्यों क्यों पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है? क्यों? अगर बलि चढ़ाना ही धर्म है, तो पशुओं की बलि क्यों? क्योंकि पशु आपको प्रतिरोध नहीं कर सकते, क्योंकि पशु बोल नहीं सकते, है ना? आप पशु पे अपना बस चला सकते हैं इसलिए। तो इसलिए समझो कि धर्म क्या होता है।
धर्म वो होता है जो प्राणी को साता उपजाए, जो जीव को साता दे, जो जीव को समाधि दे, वो धर्म होता है। अगर किसी भी जीव को हम तकलीफ दे रहे हैं तो वो धर्म नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब भी क्लास लेती हूँ ना, तो एक पीड़ा मेरे अंदर होती है कि इस मतलब एक अच्छा काम करने के लिए भी मुझे तेऊकाय के जीवों का आरंभ करना पड़ता है। लेकिन ये एक मजबूरी है अभी, क्योंकि हर जगह हम नहीं पहुँच सकते, हर जगह गुरु महाराज नहीं पहुँच सकते, और आज के युग की, आज के ज़माने की एक नीड है कि हम इस फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे मन में पीड़ा है, वहाँ पे मन में पश्चाताप है कि तेऊकाय के जीवों को मेरी वज़ह से या हमारी वज़ह से तकलीफ हो रही है। लेकिन इसलिए एक छोटा-सा थोड़ी-सी राहत इसलिए मिलती है कि ये सोच के अच्छा लगता है कि आज इतने लोग, जितने भी लोग आप लोग अभी देख रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं, वो कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड इसका समझेंगे और कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरा जो तेऊकाय के जीवों का आरंभ करना भी हो रहा है ना, वो ठीक है, फिर भी वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा है। अदरवाइज़ तो क्या होता, नहीं तो जितने अभी जो लोग आप लोग भी देख रहे होंगे, वो कुछ लोग हो सकता है सामायिक स्वाध्याय करते, अदरवाइज़ जैसा समझ में आता है उस हिसाब से, ऐसी संभावना बनती कि मोस्टली लोग क्या करते होते, या तो घर का काम अगर नहीं होता तो सोशल मीडिया करते रहते, है ना? या क्या बोलना चाहिए, और कुछ करते रहते या मूवी देखते, टीवी देखते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। तो हम कम से कम एक अच्छी चीज़ ज्ञान में जा रही है, किसी अच्छी चीज़ का नॉलेज होता है, ये सोच के फिर हम अपने आप को, मतलब मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी कर्म बंध नहीं करती हूँ, लेकिन जब धर्म के नाम पे होता है ना, तो मन में पीड़ा होती है। तो इसलिए धर्म को धर्म समझना और अधर्म को अधर्म समझना ज़रूरी है। हम अगर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझेंगे, तो वो मिथ्यात्व होगा। धर्म के नाम पे आडंबर, धर्म के नाम पे एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय जीवों को कष्ट, है ना? और धर्म के नाम पे यज्ञ यज्ञ करना, आहुति देना, ये सब मिथ्यात्व है, ये धर्म नहीं होता है, ठीक है? और फिर अधर्म को धर्म समझना, ये भी इसी में ही आता है। देखो, धर्म मतलब जो लोग यही यज्ञ, आहुति इन सबको क्या मानते हैं, ये हमको मुक्ति दिला देगा, ये हमको मोक्ष दिला देगा, है ना? इससे क्या होगा, देवता प्रसन्न होंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। देव हमको मुक्ति नहीं दिला सकते, जो खुद मुक्ति को तरस रहे हैं। देव खुद देवगति में क्या कर रहे हैं? मुक्ति को तरस रहे हैं। तो वो हमको मुक्ति दिलाएँगे क्या? नहीं दिला सकते। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो। जो कई लोग होते हैं, कई लोगों की मान्यता होती है जो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जो भी कर्ता-धर्ता है वो कौन है? देव है ना? तो बंधु, देव कर्ता-धर्ता नहीं है, कर्ता-धर्ता हमारे कर्म हैं, और कर्म ही हैं जो हमको तिरा सकते हैं और कर्म ही हैं जो हमको डुबा सकते हैं, और उन कर्मों का बंधन हमारे हाथ में है। तो जो भी है वो हम हैं, कोई दूसरा कुछ नहीं है। निमित्त निर्दोष है, निमित्त ना हमारे कर्म बंध कराते हैं और निमित्त ना हमारे कर्म बंध से हमको मुक्त कराते हैं। वो निर्दोष होते हैं, जो भी करता-धरता है वो क्या है? हम हैं। इसलिए धर्म को धर्म समझो और अधर्म को अधर्म समझो, ठीक है? समझ में आया? अब आता है धर्म को साधु को असाधु श्रद्धेय मिथ्यात्व और असाधु को साधु। साधु कौन होते हैं? साधु कौन होते हैं? जो छह काय की रक्षा करने वाले पंच महाव्रतधारी, वो होते हैं साधु, है ना? तो कई लोग होते हैं जो साधु को साधु नहीं समझते। मतलब साधु को असाधु कैसे समझते हैं? जैसे जो सोचते हैं कि ये क्या है, पैदल चलना या मुंडन करना, ये सब क्या है? ये सब कायक्लेश है, इसमें साधुता नहीं है। ऐसे ऐसी मान्यता रखते हैं कई लोग, है ना? तो जो ऐसा सोचते हैं, वो क्या है? वो मिथ्यात्व है। और असाधु को साधु,
मतलब जिनके जो परिग्रह रखते हैं, जो आडंबर करते हैं, या क्या बोलना चाहिए, जिनके पास स्त्रियाँ होती हैं या चमत्कार दिखाते हैं, है ना? भभूत देना, ये सब जो बैंक बैलेंस रखते हैं, ऐसे जो क्या बोलना चाहिए बाबा वगैरह रहते हैं, उनको साधु मान करके उनका अनुसरण करना, वो भी क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। ठीक है? साधु को असाधु और असाधु को साधु माने तो मिथ्यात्व। उसके बाद आता है 8 कर्मों से नहीं, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व। देखो, संसार और मोक्ष दोनों एकदम ऑपोजिट चीज है। ठीक है? संसार वो है जिसमें हम 84 के चक्कर करे जा रहे हैं, और मोक्ष वो है जो हमको पाना है, दैट इज मुक्ति, अनंत सुख, है ना? तो अनंत सुख इसलिए आता है क्योंकि सब सुख के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जिस सुख के पीछे आज हम भाग रहे हैं, भौतिक सुख, वो क्या है? दुख का कारण है। साधनों का सुख हमेशा दुख का कारण होता है। समझ रहे हो? साधन से जो सुख मिलता है ना, उसके पीछे दुख होता ही है। आप इस चीज को अच्छे से चिंतन करके समझ लेना। आप कितना भी सोच लेना, आपको जिस भी साधन से सुख मिल रहा है, उसके पीछे दुख छुपा है। तो हम संसार संसार क्या है? जहाँ हम भटक रहे हैं। तो संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना, मतलब वही सब हो गया। जैसे कई लोग होते हैं ना, जो ये मतलब जो चीजें संसार बढ़ाती हैं, जैसे अभी मैंने बोला यज्ञ करना, पशु बलि हो गया, नर बलि हो गया, है ना? या वही आडंबर करना। तो ये सब जो चीजें हैं जो कि संसार को बढ़ाती हैं, इनको क्या मानना? इनको मुक्ति का साधन मानना, है ना? तो संसार का मार्ग है ये सब क्या करेगी? हमारे संसार को बढ़ाएंगी। तो इनको मुक्ति का साधन समझना, ये क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। और जैसे जो मुक्ति के साधन है, जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि अ, मतलब जैसे जो हमारे संततियों के मैले कपड़े देखकर थोड़ी उनको जुगुप्सा होती है ना? या तप आदि करते हैं, तो उनको वो क्या समझते हैं कि ये जबरदस्ती का क्या कर रहे हैं? ढोंग कर रहे हैं। या जैसे बीच में संथारा पे एक वो चला था, क्या बोलना चाहिए, संथारा पे बैन लगने वाला था, क्योंकि संथारा को क्या मान रहे थे? जबरदस्ती मान रहे थे, या एक तरीके से उसको सुसाइड का वो दे दिया गया था, रूप दे दिया गया था। तो इस तरह से मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझना क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। ठीक है? मतलब मुक्ति के जो साधन है, उनको मुक्ति का साधन नहीं मान करके संसार का मार्ग समझना क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। मतलब समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? जो चीजें हमको मोक्ष की ओर ले जाएंगी, उन चीजों को वैसा नहीं मान करके, जैसे पैदल विहार या लोच करना, है ना? ये सब को क्या सोचते हैं लोग? ये तो सिर्फ कष्ट देने का काम है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। तो ये सब सोचना, ऐसी सोच रखना क्या हो गया? मिथ्यात्व। ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है 8 कर्मों से मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त। देखो, 8 कर्मों से मुक्त और अमुक्त कौन होंगे? जो अ, जो राग द्वेष युक्त हैं, है ना? जिन जीवों में राग द्वेष है, या मतलब जीवों जीवों तो समझ जाओ, आप छोड़ो। जो जैसे देवी देवता, जो देवी देवताओं को लोग पूजते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन वो क्या है? अभी वो संसार में भटक रहे हैं, है ना? वो 8 कर्मों से मुक्त नहीं हुए हैं, वो अभी क्या है? संसार में भटक रहे हैं, वो सिद्ध नहीं हुए हैं। तो ऐसे जो उनको भगवान मानना, वो क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। जो खुद राग द्वेष से ग्रस्त हैं, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। और जो भगवान है, एक्चुअल जो भगवान है, जो राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं,
उनको ऐसा मानना कि जब भी कुछ तकलीफ होगी तो वो क्या करेंगे, वो धरती पे अवतार लेंगे, है ना? वो आएँगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो वापस से सतयुग आएगा। तो इस टाइप की जो धारणा रखते हैं वो क्या है? वो भी मिथ्यात्व है। मतलब 8 कर्मों से जो मुक्त हो चुके हैं, जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, वो वापस से आएँगे क्या? वो नहीं आएँगे, वो कभी नहीं आएँगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना? ये चीज़ हमको समझनी है कि जो हमारे सिद्ध बुद्ध मुक्त जो हमारे देव हैं, सिद्ध प्रभु, वो क्या है? वो 8 कर्मों से मुक्त हैं। वो कभी भी दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उन्होंने जन्म-मरण के चक्कर को तोड़ दिया है। उन्होंने भवसागर से किनारा कर लिया है। वो वापस इस भवोदधि में नहीं आएँगे। ठीक है? तो ये हो गए 10 प्रकार के मिथ्यात्व। ये 10 प्रकार में ना सभी प्रकार के मिथ्यात्व का समावेश है। आप समझोगे ना तो जितने भी मिथ्यात्व, जितने भी काइंड ऑफ मिथ्यात्व हो सकते हैं, वो इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। ये 10 प्रकार के मिथ्यात्व अगर हमको ध्यान में रह गए, तो हम अपने सम्यक्त्व से डगमगाएँगे नहीं, हम स्थिर रहेंगे। देखो, संकित के 67 बोल हैं, जिसमें क्या है सम्यक्त्व के वो बताए हुए हैं कि किस तरह से हम अपने सम्यक्त्व की रक्षा कर सकते हैं। जिन्होंने भी नहीं किया होगा ना, वो करना ज़रूर, वो पढ़ने से ही समझ आ जाएगा, उसको कुछ समझने का नहीं है। आपके पास जैसे भी अवेलेबल होंगे, आप उनको पढ़ना ज़रूर कि आप अगर एक बार सम्यक्त्व ग समझ चुके हैं कि सम्यक्त्व क्या होता है, तो सम्यक्त्व के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा आपको कि सम्यक्त्व की रक्षा कैसे की जा सकती है। 25 मिथ्यात्व क्या क्वेश्चन है? 25 मिथ्यात्व कौन से होते हैं? 25 मिथ्यात्व ना बहुत लंबा है, आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, सांशिक ऐसे करके 25 मिथ्यात्व थे जिसमें ये भी समाविष्ट है। जो हम 10 पढ़े हैं ना, वो भी समाविष्ट है। ये जो 10 है ना, ये मेन है जो हमको जगह-जगह पे डिगा सकते हैं। समझ रहे हो? जो हमारे चारों ओर चलते ही रहते हैं, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम मेन इन मिथ्यात्व को 25 बोलों में पढ़ते हैं। ठीक है? अवसर रहा कभी आगे तो हम 25 को भी अच्छे से करें, वो बहुत डीप हो जाता है। ये मेन है, जो हमको प्रतिक्षण क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते रहते हैं। ठीक है? तो इनसे ये प्राइमरी हमारी सिक्योरिटी है ना? तो ये हो गए 10 प्रकार के मिथ्यात्व। अब हम पढ़ते हैं 14वें बोल पे चलते हैं हम, ठीक है? आज हमारी क्लास 8:15 को स्टार्ट हुई है, तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है। हम नेक्स्ट बोल भी स्टार्ट करते हैं, 14वां बोल। एक किसी का मैसेज आया हुआ था, मैंने देखा था। कल आपने जो टेबल बताया था ना मल्टीप्लाई वाला, उसमें स्पर्श वाला एक बार फिर से समझाइए ना। मैं ये समझाऊँगी बट ये मैं आपको अलग से समझाऊँगी, आप कॉल करेंगे तब क्योंकि ये और किसी की क्वेरी नहीं है और अगर टाइम बच गया तो फिर भले मैं क्लास में बता दूँगी और आप कभी भी कॉल कर लेना तो मैं आपको बता दूँगी, है ना? क्योंकि वो टाइम लेगा तो उसको हम अलग से करेंगे। हमारे पास अब क्या है टाइम कम है और मैं चाह रही हूँ इसी सेशन में हमारा 25 बोल कंप्लीट हो जाए, ठीक है? अब अपन का है नेक्स्ट 14वें बोले छोटी नौ तत्व के 115 भेद। क्या है 14वां बोल? 9 तत्व के 115 भेद, है ना? देखो 9 तत्व आई एम डैम श्योर कि सबको पता होगा कि 9 तत्व कौन से हैं, है ना? फिर भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पढ़मं नाणम तयो दया मतलब पहले ज्ञान का अर्जन होता है, तब हम उसको दया संयम में परिवर्तित कर सकते हैं। जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम उसको ज्ञान में कैसे परिवर्तित करेंगे? आपको जिस दिन पता चला कि नमक भी सचित होता है, नमक में भी जीव होते हैं, उस दिन से आपने उसकी यातना करना शुरू किया होगा, है ना? जिस दिन आपको पता चला होगा
कि हम कैसे जीवों की रक्षा कर सकते हैं या हम कैसे अनर्थ दंड से बच सकते हैं या बेवजह के कर्म बंध से बच सकते हैं। तब आपने उस पे काम करना शुरू किया। तो इसलिए पढ़मम नाणम पहले ज्ञान ज़रूरी है, आचरण में लाने से पहले, ठीक है? 9 तत्व, तत्व क्या होता है? यहाँ पे तत्व ना वो साइंस का एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है? यहाँ पे तत्व है किसी भी दर्शन की बातों को जानना या बातों को समझना। मतलब किसी भी धर्म को किस पे जो धर्म है, वो किन चीज़ों पे आधारित है या उस धर्म के महल को या उस दर्शन के महल को कौन से लॉज़ एंड क्या ऑर्डर्स पे स्थापित किया गया है समझो, वो होता है तत्व। तत्व का मतलब होता है उम, जिन बातों के नॉलेज से हमारा कल्याण संभव हो, ठीक है? सीधा-सीधा तत्व किसको बोलेंगे? जिसके नॉलेज से हमारा कल्याण संभव हो। तो देखो नॉलेज करना मतलब सीधा-सीधा ये नहीं होता कि सिर्फ़ हमको क्या-क्या, क्या-क्या करना है। सिर्फ़ यही होता है क्या नॉलेज का मतलब कि हमको क्या-क्या, क्या-क्या करना है? अब जब भी अपन कोई पर्पज़ लेके चलते हैं, ठीक है? आपने अगर कोई प्रोजेक्ट लिया हाथ में, ठीक है? तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब उसमें आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है, उस प्रोजेक्ट के लिए क्या-क्या रिस्क है आपके साथ में, है ना? आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको सबसे पहले उसका रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए। इसमें क्या-क्या रिस्क है मुझे, कहाँ-कहाँ पे मुझे सँभलना है, किन चीज़ों से मुझे बचना है और लास्ट एंड फाइनल कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है, मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या रिज़ल्ट में मुझे क्या चाहिए, ठीक है ना? तो वैसे ही जो जैन धर्म भी है, उसमें अपने को कौन-सी चीज़ें हैं, जो हमको जाननी चाहिए, कौन-सी चीज़ें जो हमें छोड़नी चाहिए, कौन-सी चीज़ें जो हमें अपनानी चाहिए। तो ये सब इन चीज़ों का सबका समावेश किसमें होता है? तत्व में होता है, ठीक है? तो ये जो 9 तत्व हैं ना, इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन से हैं? ज्ञेय, पहला कौन-सा है? ज्ञेय, दूसरा है हेय और तीसरा है उपादेय। क्या-क्या है? ज्ञेय, ज्ञेय मतलब क्या होता है? जानने योग्य। ज्ञेय का मतलब क्या है? जानने योग्य। हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य या इसको हम समझ लें त्यागने योग्य, मतलब जिसका त्याग कर देना चाहिए, वो है हेय। और उपादेय, उपादेय मतलब आदरने योग्य, आदरने योग्य या अपनाने योग्य, ठीक है? जो ये 9 तत्व हैं, कौन-कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष। देखो, तो उसमें ज्ञेय, जानने योग्य तत्व में आते हैं जीव, अजीव, है ना? पुण्य। अब ये जो पुण्य तत्व है, इसको कई लोग ज्ञेय में भी लेते हैं और उपादेय में भी लेते हैं। मैं पर्सनली दोनों में इसको मानती हूँ। क्यों मानती हूँ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? फिर हेय है, हेय मतलब त्यागने योग्य। त्यागने योग्य कौन-कौन से हो गए? पाप, है ना? आश्रव और बंध, ठीक है? ये तीनों क्या हैं? त्याग करने योग्य हैं। फिर उपादेय, उपादेय कौन-कौन से होंगे? संवर, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है? देखो, जीव, अजीव ऐसे अपन देखें, अगर आप देखो तो ये सारे के सारे तत्व जानने योग्य तो हैं ही हैं, क्योंकि जब तक हम इन तत्वों को जानेंगे नहीं, तब तक के ना हम छोड़ने लायक को छोड़ सकते, ना आदरने लायक को आदर सकते या अपना सकते, है ना? तो जानने लायक तो सारे के ही सारे हैं, ठीक है?
लेकिन जैसे हम सोचें कि जीव और अजीव है, ठीक है? जीव और अजीव जो तत्व होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम केवल जान सकते हैं, ठीक है? ये दोनों तत्व को हम छोड़ सकते हैं क्या? ये तो छोड़ने लायक है भी नहीं, और अगर छोड़ने लायक होते, छोड़ पाते क्या? नहीं छोड़ पाते। तो ये जानने वाले तत्व हैं कि जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है और पुण्य तत्व क्या है। पुण्य को मैंने ज्ञेय में इसलिए लिखा है क्योंकि पुण्य जानने योग्य है ना? और उसके साथ-साथ पुण्य क्या है? आदरने योग्य भी है। लेकिन पुण्य तत्व ऐसा तत्व, जब तक के जब तक के जीव 14वें गुण स्थान में नहीं पहुँचे, तब तक के पुण्य का बंध होता रहता है। तो इसको हम चाह के आदरें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम नहीं भी चाह रहे हैं ना, तो भी अगर हमारी प्रवृत्ति शुभ है, तो पुण्य का बंध होता ही रहता है। इसलिए पुण्य को ज्ञेय में भी लिया जा सकता है और, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद है हेय। हेय मतलब छोड़ने योग्य। तो पाप ऑब्वियसली छोड़ने योग्य है। आश्रव, वो भी छोड़ने योग्य है क्योंकि आश्रव क्या है? आश्रव द्वार है जहाँ से कर्म आते हैं, है ना? हमारे शरीर में कर्म आकर चिपकते हैं, तो वो हो गया आश्रव। और बंध, कर्मों का बंध, वो तो है ही है छोड़ने योग्य। फिर नेक्स्ट आता है उपादेय, जो अपनाने योग्य है। ऑफ कोर्स संवर, निर्जरा और मोक्ष तो है ही है अपनाने योग्य, और इसको अपनाने के लिए ही तो हम ये सब पढ़ रहे हैं और ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं क्या? ताकि हम भी एक ना एक दिन क्या करें? मोक्ष प्राप्त करें, ठीक है? तो संवर तो मोक्ष की सीढ़ी ही है, संवर और निर्जरा, है ना? तो क्या है? हेय, ज्ञेय और उपादेय कैसे हैं ये? ये ऐसे हैं कि जीव को जान करके, जब हमने जीव को जाना कि जीव क्या होता है ना, जीव को जानना, अजीव को जानना, तो जब जीव और अजीव को जानते हैं, है ना, तो क्या होता है? तब हम समझेंगे कि पुण्य का क्या महत्व है, कि पाप से हम कैसे बच सकते हैं, आश्रव को हम कैसे रोक सकते हैं, बंध को हम कैसे टाल सकते हैं, संवर को कैसे अपना सकते हैं, निर्जरा कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जब जीव को जानेंगे तो हम दया पालेंगे, है ना? अजीव को जानेंगे तो क्या करेंगे? राग द्वेष से दूर कर रहेंगे, मोह को दूर करेंगे। मतलब आप ध्यान रखना, अजीव यानी क्या हो गया? वस्तु हो गई। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रहती है मेरे, एक बात रहती, मतलब एक बार मैंने एक महाराज से सुनी थी कि वस्तु अपनी नहीं और जीव पराया नहीं। मतलब जीव पराया नहीं यानी जीव तो जीव ही है ना? लेकिन वस्तु के कारण, वस्तु के मोह के कारण हम क्या करते हैं? जीवों से बैर बांधते हैं। तो ये ध्यान रखना कि वस्तु क्या है? अपनी नहीं, अजीव अजीव है। इससे इसको जानेंगे हम तो हम राग द्वेष से दूर हटेंगे, या मोह कम करेंगे, मोह दूर करेंगे। पुण्य को जानेंगे तो हम क्या करेंगे? जन्म सफल करेंगे। पाप को जानेंगे तो पाप का त्याग करेंगे, है ना? आश्रव को जानेंगे तो क्या करेंगे? आश्रव को रोकने का उपाय करेंगे। बंध को जानेंगे तो हम बंध को छोड़ेंगे, ठीक है? बंध को जानेंगे तो क्या होगा? बंध को रोकेंगे। संवर को जानेंगे तो हम संवर का आराधन करेंगे, संवर की आराधना करेंगे। निर्जरा को जानेंगे तो उसकी गति बढ़ाएंगे, और मोक्ष तो चाहिए ही चाहिए। एकमात्र लक्ष्य है कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, निश्चित करेंगे, ठीक है? तो अब हम चलते हैं जीव तत्व की ओर। जीव क्या है? हमको सबको पता है, हम जीव को बहुत विस्तार से समझ चुके हैं। जीव के 563 भेद में, है ना? बार-बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें चेतना हो, जहाँ पे जीवन दिखता हो, जहाँ पे क्या बोलना चाहिए, उपयोग, जिसका गुण उपयोग होता है, जिसका लक्षण उपयोग होता है, वो जीव होता है। हम तो वैसे विस्तार में जीव पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, शॉर्ट में है। जीव के कितने भेद बताए हैं? यहाँ पे जीव बताए हैं 14।
जीव के 14 भेद। देखो, हम पढ़े थे ना, कितनी जातियां होती है जीव की? 5 होती है ना। कौन कौन सी है? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है, क्या क्या है? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब ये जो भेद है ना, इसी में क्या हुए हैं? जीव के 14 भेद बने हैं। आज 8:15 से स्टार्ट हुई क्लास। तो अब ये जो एकेंद्रीय है, हमने पढ़ा था एकेंद्रीय में जीव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सूक्ष्म और दूसरा होता है बादर। ठीक है, एकेंद्रीय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। बेंद्री के होते हैं क्या सूक्ष्म बादर? नहीं होते ना। तेंद्री के नहीं, चौरेंद्री के नहीं, पंचेंद्री के नहीं होते। अब पंचेंद्री के फिर से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? असन्नी और सन्नी। कौन से 2 भेद है पंचेंद्री के? असन्नी और सन्नी। ठीक है, तो कितने हो गए? सूक्ष्म एकेंद्रीय, बादर एकेंद्रीय, बेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर मिच्छांत क्रम सूक्ष्म केंद्रीय, बादर केंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रिय, फिर असन्नी पंचेंद्रीय छठा और सन्नी पंचेंद्रीय 7वां। ये जो 7 हैं, इन 7 के अपर्याप्त और पर्याप्त टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। क्या हुए? अपर्याप्त और पर्याप्त। 2 किस लिए है? अपर्याप्त और पर्याप्त के लिए। कितने हो गए? हो गए टोटल 14 भेद। ठीक है, देखो, ये अपर्याप्त, पर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, असन्नी, सन्नी सब मैंने आपको 563 भेद में बताया हुआ है। आपको अगर अभी ध्यान में तो बहुत अच्छी बात है, इन केस ध्यान में नहीं है तो आप रिवाइज कर लीजिए, आपके पास पूरे रिकॉर्डिंग्स है ना। तो ये हो गए जीव के 14 भेद। ठीक है, इसके बाद आते हैं अजीव के 14। जीव के 14 भेद के बाद आते हैं अजीव। अजीव किसे कहते हैं? हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है। जिसमें चेतना नहीं हो, है ना, जहाँ पे जीवन नहीं है, वो क्या है? अजीव है। ठीक है, तो अजीव के 14 भेद। अजीव के 14 भेद भी, अजीव के भेद कौन कौन से हैं? जैसे जीव की जो हमने पढ़ा एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, वैसे ही अजीव में किसको लेते हैं हम? किसी को ध्यान में है? बताएंगे कोई? अजीव में हम यहाँ पे कौन से भेद लेंगे? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। हाँ, आप अनम्यूट नहीं करेंगे, देखिए म्यूट रहिए ना। अब आप लिख के भेजिए, है ना, जिसको भी बताना है, क्योंकि अगर सब लोग बोलने लगेंगे ना तो अपनी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मिच्छामि दुक्कडम अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन क्लास में अनुशासन बना रहे तो बेहतर है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही था। जिसने भी जवाब दिया है, मैंने नाम नहीं देखा। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जो हमने ये जो 6 द्रव्य पढ़े थे, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, है ना, उसमें से जो 6 में से सिर्फ एक जीवास्तिकाय जो था वो क्या था? जीव होता है। और बाकी के जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं? अजीव होते हैं। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। ठीक है, फिर काल और उद्गलास्तिकाय। इसके अलावा एक और आ जाता है जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय तो क्या होता है? जीव होता है, इसलिए उसकी यहाँ पर गणना नहीं है। यहाँ पे हम अजीव के भेद पढ़ रहे हैं। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, तीनों के 3-3 भेद क्या हैं? स्कंध, देश और प्रदेश पढ़े थे हम, है ना। स्कंध, देश, प्रदेश, तीनों के 3-3, 3 into 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। काल का एक ही रहेगा, क्योंकि काल क्या होता है? काल अविभाज्य है। काल का स्कंद, देश, प्रदेश नहीं होता है, तो यहाँ पर एक आ गया काल का। अब पुद्गलास्तिकाय, तो पुद्गलास्तिकाय में क्या होगा? स्कंद, देश,
प्रदेश और चौथा क्या आ जाता है? परमाणु। जो प्रदेश होता है, जो सबसे सूक्ष्म अविभाज्य अंश होता है, अगर वो स्कंद से अलग हो जाए तो वो क्या हो जाता है? वो परमाणु हो जाता है। तो इस तरह से पुद्गलास्थि के 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 9 और 1 10 और 1 10 और 4 14। टोटल ये अजीव के 14 भेद। ठीक है? समझ में आ गया? जीव के 14 और अजीव के 14 भेद, है ना? अब अपने को पढ़ना है पुण्य तत्व। क्या आएगा? जीव के 14, अजीव के 14 के बाद आते हैं पुण्य तत्व की ओर। पुण्य क्या होता है? पुण्य वो होता है जो आत्मा को पवित्र करता है ना? पुण्य क्या है? जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है। ठीक है? पुण्य हम जैसे तो आपको सबको पता है, मुझे मतलब कई बार ऐसा लगता है कि मैं कोई भी चीज़ की इस टाइप की डेफिनेशन देती हूँ ना, तो मुझे अजीब भी लगता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी-कभी हमको शास्त्रों की भाषा या कुछ इस टाइप के वर्ड्स का भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं ये डेफिनेशन देती हूँ। मतलब जैसे क्या बोलते हैं शास्त्र या धर्म क्या कहते हैं, करुणावश या एक मिनट, करुणावश या अनुकंपावश जो हम काम करते हैं, शुभ काम जो होते हैं, उनसे जो शुभ कर्म बंधते हैं उसको पुण्य कहते हैं। मतलब जिस काम को करते समय ना एक विशेष आत्म संतुष्टि हो, एक एकदम अलग टाइप के सुख की अनुभूति हो, है ना? वो होता है पुण्य। ठीक है? जिस काम को करने से हमको सुख की अनुभूति होती है, आत्म संतुष्टि होती है, वो क्या होता है? पुण्य होता है। और वो कब होगा? वो जब हम शुभ काम करेंगे। तो पुण्य कैसे बनता है? शुभ काम करने से पुण्य बनता है। ठीक है? और बोलते हैं ना जैसा बोएंगे वैसा पाएँगे। तो जब हम किसी को सुख उपजाएँगे या किसी के हम सुख का कारण बनेंगे तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे और शुभ कर्म बंधेंगे तो वो हमको वापस क्या देंगे? सुख देंगे। इसलिए बोलते हैं कि पुण्य क्या है? सुख का उपार्जन करता है। कि क्यों बोलते हैं कि पुण्य से सुख का उपार्जन होता है? इसीलिए बोलते हैं कि पुण्य सुख का उपार्जन करता है ना? तो पहले तो क्या होता है कई बार पुण्य करने के लिए पहले कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन बाद में दीर्घकाल तक के सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है? तो समझो आप पुण्य क्या है? सीधा-सीधा पुण्य क्या है? पुण्य शुभ काम है, हमारे द्वारा किए गए शुभ काम है, शुभ अध्यवसायों के द्वारा किए गए शुभ काम हैं, वो होता है पुण्य। ठीक है? पुण्य के 9 भेद हैं। कौन-कौन से हैं? अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। समझना? अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। ये 9 भेद हैं पुण्य के। मतलब ये 9 टाइप ऑफ पुण्य। तो अन्न पुण्य, जैसा कि नाम है, भूखे को भोजन कराना, है ना? या पशु-पक्षियों को भोजन देना। तो इस टाइप का जो हम क्या बोलते हैं, किसी की क्षुधा को शांत करने का जब हमारे शुभ भाव होते हैं और हम पुण्य ये उनको भोजन देते हैं, तो पुण्य का बंध होता है। मतलब सीधी-सीधी सी बात है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। मतलब आप किसी भूखे को भोजन दे रहे हो, तो एक अच्छा काम कर रहे हो। तो अच्छा काम करने से क्या होता है, शुभ कर्मों का बंध होता है। तो जब अच्छा काम करने से तो यहाँ पे भूखे को भोजन दे रहे, किसी को भी कोई भूखा है, कोई पशु है, कोई पक्षी है ना? या जैसे कई बार होता है कि अभी जैसे कोविड के टाइम पे हो रहा था कि किसी के यहाँ ऐसा होता था कि सारे के सारे लोग क्वारंटाइन है, तो उनके यहाँ भोजन नहीं बना उनका कोई भोजन बनाने वाला नहीं, तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था करना। तो इस टाइप से जब जो भूखे को भोजन कराने से पुण्य का बंध होता है। इसके साथ-साथ हम जब निर्जरा के पर्पज़ से भी, है ना? हम निर्दोष आहार देने के जो भाव रहते हैं हमारे, है ना? निर्ग्रंथ मुनिराज को उल्लास से जब हम निर्दोष आहार बहराते हैं,
तो उस टाइम पे भी अन्न पुण्य का बंध होता है, उत्कृष्ट बंध होता है। शालिभद्र जी के जीव का सीधा सीधा एकदम सटीक इसका एग्जाम्पल है, सबको कहानी पता होगी, है ना, विस्तार में नहीं जाते हैं। तो कैसे होता है, पुण्य का बंध होता है, ठीक है। अन्न पुण्य का बंध कैसे होता है, जब हम अन्न का दान करते हैं या अन्न हम किसी को देते हैं शुभ भावों से, तो वो अन्न पुण्य का बंध होता है, ठीक है। इसके बाद आएगा पान पुण्य। यहाँ पे खिलाने का था अन्न पुण्य में, पान पुण्य में पिलाने का है। मतलब जब प्यासे को पानी पिलाया जाए, या जैसे प्याऊ खोलते हैं कई लोग, या कई जैसे गर्मियों में कई जगहों पे ट्रेन्स में भी जा जा करके पानी सर्व किया जाता है ना। जैसे भी जो भी प्यासा है उसको अगर हमारी तरफ से उसकी प्यास की तृप्ति होती है तो पान पुण्य का बंध होता है, ठीक है। तो ये अन्न पुण्य, पान पुण्य। नेक्स्ट है लयन पुण्य। लयन यानी होता है स्थान। तो स्थान देना, अच्छे काम के लिए किसी को स्थान देना, अच्छे काम के लिए, या ऐसे भी कोई अगर थका हुआ है, कोई राहगीर है, किसी को स्थान देने से अगर हम किसी को साता उपजाते हैं, है ना, तो वो होता है लयन पुण्य। जैसे कई लोग अच्छी चीजों के लिए जगह देते हैं, उपाश्रय, स्थानक आदि बनवाने के लिए, या प्याऊ घर बनाने के लिए कोई जगह देते हैं, है ना। तो इस टाइप से स्थान देना, जैसे कोविड के टाइम पे ही हुआ था कि बहुत जो जो संस्थाएं होती थी, जो भवन होते थे, तो सबने अपने अपने भवनों को दान किया था कि वहां पे क्या कर सके, लोगों को जो लोग वो हैं मरीजों को वहां पे क्वारंटाइन किया जा सके, है ना। क्योंकि हर घर में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, इतना स्पेस नहीं होता कि एक मरीज एक कमरे में रख दिया जा सके या उसकी सेवा अलग से रख के की जा सके। तो इस टाइप से जो स्थान देने का काम होता है ना, वो होता है लयन पुण्य, ठीक है। फिर आता है शयन पुण्य, फोर्थ। शयन पुण्य क्या होता है, शयन यानी होता है शैया, या मतलब सोने या बैठने का साधन। जैसे किसी को सोने बैठने के लिए आसन, दरी या पाट, पाट हो गया, है ना, पट्टी है, इस टाइप के जो साधन दिए जाते हैं बैठने सोने के लिए, पाटला आदि, वो शयन पुण्य में आते हैं। या सोने का स्थान भी देना, वो भी शयन पुण्य में आता है, ठीक है। फिर है वस्त्र पुण्य। वस्त्र, जैसे वस्त्र से ही स्पष्ट है कि जैसे वस्त्र का दान देना, जो जो जिनको जरूरत है ना, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, या जैसे भी वस्त्रों का दान देना, वो होता है वस्त्र पुण्य। एक बार एक महर्षा ने ऐसे ही फरमाया था प्रवचन में कि श्रावक अगर, एक तो श्रावक को अपने वस्त्र मर्यादा में रखने चाहिए, और जब भी अगर शॉपिंग करने जाएं तो उनको अपने साथ एक गरीब के लिए कोई वस्त्र लेना चाहिए, ठीक है। सब देखो, अब ये इस पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे कि सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब अपने अपने हिसाब से महाशा लोग भी फरमाते हैं। तो वस्त्र का जब दान किया जाता है तो वो होता है वस्त्र पुण्य, ठीक है। फिर आ गया मन पुण्य। मन में शुभ भाव रखना, किसी के लिए भी शुभ भावना भाना, वो हो गया मन पुण्य। मन से किसी का भी बुरा नहीं सोचना, है ना। वचन पुण्य, वचन से शुभ वचन बोलना, किसी को साता पहुंचाए वैसी वाणी बोलना, वो होता है वचन पुण्य, ठीक है। फिर आता है काय पुण्य। काय पुण्य क्या होगा, काया से किसी की सेवा शुश्रूषा करना, काया से किसी को भी साता उपजाना, वो होता है काय पुण्य, ठीक है। फिर आता है नमस्कार पुण्य। मतलब माता पिता गुरुजन या अपने बड़ों से विनम्र भाव से क्या करना, नमस्कार करना, उनका आदर सत्कार करना, वो होता है नमस्कार पुण्य, ठीक है। तो यहाँ पे पुण्य के 9 भेद हमने पढ़ लिए, जीव, अजीव और पुण्य तत्व, ये 3 तत्व हमने पढ़े हैं। आगे के तत्व हम नेक्स्ट क्लास में करने के भाव रखते हैं।